यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए, और लोगों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ये भी उत्सुकता रहती है कि सोना अगर सस्ता हो जाए तो जाहिर सी बात है कि उसको खरीद लेना चाहिए। अब सवाल सीधे तौर पर यही है, क्या आज खरीदें या और सस्ता होने का इंतजार करें, और अगर सस्ता हो सकता है तो कितना % आप देखते हैं इसमें गिरावट आ सकती है? देखिए, मार्केट, किसी भी मार्केट में हम रहे बात करें तो ये जरूर कहते हैं कि कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो कि बॉटम प्रेडिक्ट कर पाएगा या टॉप प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो मैं तो ये मानता हूं कि आम निवेशक के लिए ये स्पेकुलेशन में जाना ही नहीं चाहिए। हम्म। अगर उनको सोना खरीदना है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चालू करना चाहिए, हम्म। और इसमें और गिरावट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरावट तो भूल जाइए। मुझे तो लगता है गोल्ड का प्राइस शायद बढ़ना चालू हो जाएगा। तो हम्म। बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए। एक साथ जितना रकम है पूरा पूरा सोना भी एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन तो हो ही सकता है कभी भी। तो थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में गोल्ड लेना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप पहले सवाल कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड या गोल्ड, तो म्यूचुअल फंड में भी एक कैटेगरी है गोल्ड ईटीएफ, जिसका जिक्र केजरीवाल साहब कर रहे थे। वैसे एक कैटेगरी आया है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, हम्म। MAAF, माफ। तो यहाँ पे अगर निवेशक निवेश करे तो उसमें इक्विटी शेयर्स भी रहेंगे, बॉन्ड भी रहेंगे, गोल्ड सिल्वर वगैरह भी रहेंगे। और जो फंड मैनेजर है वो बेस्ड ऑन सिचुएशन एलोकेशन चेंज करते रहेंगे। तो आम निवेशक के लिए ये भी एक अच्छा जरिया है कि मार्केट में पूरी तरह पार्टिसिपेट करे। उसमें इक्विटी, बॉन्ड और गोल्ड जैसे मेटल का भी उनके पोर्टफोलियो में प्रेजेंस रहेगा। ठीक तो है दोनों डॉक्टर। तरीके हैं, ETF है, हम्म। माफ है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, और डायरेक्टली गोल्ड अगर किसी को खरीदना है वो भी खरीद सकते क्या ये भी गोल्ड की डिमांड में कमी आई है? क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि सस्ता हो रहा है गोल्ड, सर सुदीप जी? हैं। ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं जो पहले भी बोल रहा था कि जब दुनिया में कुछ बहुत बहुत बड़ा उथल पुथल होता है तो हम्म। इनिशियली इनिशियली इसको ध्यान रखिए, इनिशियली सारे एसेट क्लास में एक करेक्शन देखने को मिलता है। अभी वही फेज चल रहा है। इतना बड़ा टैरिफ लेके जो चल रहा है उसका असर सारे एसेट क्लास पे आ रहा है, इसीलिए करेक्शन हो रहा ठीक है। है डॉक्टर रवि। इवेंचुअली जी जी। जब सेटल डाउन करेगा तब देखेंगे कि, क्योंकि कोई भी अनिश्चयता भरा एनवायरनमेंट हो तो गोल्ड का कीमत बढ़ता ही है। ठीक है डॉक्टर रवि, पिछले साल की ही बात है, उसी का जिक्र करती हूँ जिस वक्त गोल्ड की कीमतें ज़्यादा नहीं थी। हम दिवाली से पहले की बात कर लें, जब त्योहारी सीजन शुरू होता है उससे पहले की बात करें, क्योंकि जो खबरें आती हैं अब उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं। उस वक्त खबरें ये आई थी कि आपको, जिस वक्त 60,000 के करीब सोना था, उस वक्त खबरें ये चल रही थी कि आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि सोना 1 लाख पार जाएगा, दिवाली पर सोना 1 लाख पार हो सकता है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी चली, बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई, और इसमें कोई दो राय नहीं कि कम से कम 90 को तो टच कर ही लिया था। अब जब ये खबरें चल रही हैं कि सोना और सस्ता हो सकता है, तो इस पर यकीन करना कितना सही है? देखिए, ये जो खबर की बात करते हैं, द पीपल हु हैव टू इन्वेस्ट, जिनको 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ निवेश करना है, तो वो खबर के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलते हैं लेकिन कि ये हाँ। मैं आम आम आदमी के हिसाब से हाँ, पूछ रही हूँ। लोग हम जो हैं आप वो देखते हैं, आप लोगों को सुनते हैं, और उस हिसाब से आज यहाँ पर आप लोग को बहुत लोग देख रहे होंगे, हाँ, सुनेंगे, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं उसी पे आता हूँ। तो ये जो बाजार है ना, ये पूरी तरह से डिमांड एंड सप्लाई, हम्म। दुनिया भर के एनालिस्ट हैं और जो इकोनॉमिस्ट हो, एक डिमांड और सप्लाई के जुम्सन अकॉर्डिंग जूम करते हैं हम्म। कि लास्ट ईयर इतना डिमांड हुआ, इस साल इतना डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने के अकॉर्डिंग गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। हम्म। अभी सर ने एक बात बोली कि छोटा छोटा निवेश करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि निवेश का आपका दायरा है, और अभी केजरीवाल साहब ने एक बात बोली कि गोल्ड कोई बाय राइट और तुरंत इन्होंने खर्च नहीं करना है। तो हम्म। जो ये न्यूज चलता है, इस न्यूज के ऊपर भी जो ये हम्म। हम प्रिडिक्शन देखते हैं, एनालिस्ट का प्रिडिक्शन देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखना है कि गोल्ड का, मैंने पहला लाइन बोला कि गोल्ड ओवरऑल 1979 में सेंसेक्स जब से मार्केट में आया तब से 10.55% का रिटर्न गोल्ड का है। और अगर गोल्ड की बात करें, 2011 से लेके 2019 तक गोल्ड का प्राइस बिल्कुल स्टैग्नेंट रहा। इवन 16 में तो प्राइस नीचे भी गया। तो हम्म। उस वक्त हमें काम एंड कंपोज रहना है कि हम इन्वेस्ट किए हैं तो थोड़ा सा समय का इंतजार करें। सिर्फ ठीक है। इक्विटी का एसेट क्लास से नीचे नहीं जाता है।
गोल्ड भी नीचे जाता है, कभी कभी प्रॉपर्टी का प्राइस भी नीचे जाता है। तो जो रिटेल ट्रेडर हैं अगर वो निवेश करते हैं तो उनको थोड़ा सा वेट करना है, और ठीक है। अगर वो ट्रेड करते हैं तो उनको अपना स्ट्रेटजी, एंट्री और एग्जिट प्लान करके पहले से डिफाइन करना ठीक है, है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही सोच के फिर उसके बाद गोल्ड में निवेश करें। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए।